हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं इतिहास विषय के सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 8, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किसके आविष्कार का महत्व भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है? ठीक है, तो इसका आंसर है छापाखाना। यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार एक क्रांति था उस युग में, जिस समय कोई भी वस्तु, किसी भी लिपि को टाइप करने का कोई भी ऐसा साधन उपलब्ध नहीं था। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि यह एक ऐसा आविष्कार था जो आग, पहिया और लिपि की तरह एक क्रांतिकारी आविष्कार था छापाखाना का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा छापाखाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। सबसे पहले इसका आविष्कार चीन में पहली शताब्दी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्री की मांग बढ़ा दी? यानी किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन ने। चीन में सबसे पहले पेपर की मांग बढ़ी थी और इसका आविष्कार भी वहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार तो चीन में हुआ, तो मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो निश्चित रूप से ये चीन में ही हुआ होगा, चीन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाई गई थी? जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1041 में। 1041 ईस्वी में चीन के व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा बनाई थी। ठीक है, 1041 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो इसका आंसर है चीन में। ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में किसके ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? यानी 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग की नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। यह एक यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो इसका आंसर है जर्मनी में। इसका आंसर है जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा जर्मनी में, क्योंकि गुटेनबर्ग भी जर्मनी में ही जन्म लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैक्सटन। कैक्सटन जो थे, ये इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाए थे। यानी प्रिंटिंग प्रेस के जो कैसे प्रिंट किया जाता है कोई चीज़, उसके तकनीक को पहुंचाने का काम इन्होंने कैक्सटन ने किया था इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो आंसर हो जाएगा बाइबिल। आपको बताते चले कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक जो थे गुटेनबर्ग थे और वो जर्मनी के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड एच हो ने। रिचर्ड एच हो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो आ ही गया वो क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा ईश्वर मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म सुधारक, ऑप्शन डी ऑप्शन, ठीक है। धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर है जर्मनी में। एक पैसिया मैगजीन जर्मनी में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 95 स्थापनाएं किसने लिखी है? 95 स्थापनाएं किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने, ठीक है, ऑप्शन ए मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी के अंत तक प्रेस धातु के बनने लगे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 18वीं सदी, 18वीं शताब्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, बेलनाकार प्रेस में प्रति घंटे कितनी ताव छापे जा सकते थे? तो इसका आंसर है 8000, ठीक है, इसका आंसर है 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली से चलने वाले छापेखाने का आरंभ कब से हुआ है? मतलब बिजली से चलने वाला जो छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस जो है कब से शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है 20वीं सदी के आरंभ से, ऑप्शन डी इसका है 20वीं सदी के आरंभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों द्वारा लगाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पुर्तगालियों द्वारा, क्योंकि यही भारत आए थे पहली बार व्यापारी के रूप में, तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भारत में लगाया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले गोवा में आए थे, ये आपको याद रखना होगा, तो इसलिए गोवा में ही इन्होंने पहली बार छापाखाना लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने किसका प्रकाशन किया है? तो जेम्स ऑगस्टस हिकी जो थे वो बंगाल गजट नाम के पत्रिका का प्रकाशन करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन से गवर्नर जनरल विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ, यानी ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता। इन्होंने कई समाचार पत्रों से संबंधित कई नियमों को लचीलापन बनाया, मतलब नियमों को थोड़ा सा ठीक किया, जो सख्ती था नियमों में उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? तो निश्चित रूप से जे.ए. हिकी को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पहली समाचार पत्र भारत में प्रकाशित करवाया था, और भारत का पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट ही है, बंगाल गजट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मिल समाचार द्वारा भारत में जो हो रहे चीज़ों के निर्यात का विरोध किया गया वो कौन सा था? तो आंसर है इसका चावल के निर्यात का विरोध हो रहा था। 29 नंबर है, भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम वोल्टास द्वारा कब किया गया? भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम वोल्टास द्वारा कब किया गया? तो आंसर है 1766 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो इसका आंसर है बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो इसका आंसर है बंगला भाषा में, बंगला भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया?
फारसी भाषा में राजा राममोहन राय ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आंसर है मिरातुल अखबार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो इसका आंसर है हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन ए है देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह के पश्चात समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर किया जा सकता है? किस विद्रोह के पश्चात भारतीय समाचार पत्रों का प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 1857 के विद्रोह। 1857 के विद्रोह का पता हमें समाचार पत्रों से भी चलता है। इसमें प्रजातीय विभेद स्पष्ट रूप से दिखता था, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेज भारतीयों को प्रजातीय आधार पर अपने से हीन मानते थे, और इसका उजागर समाचार पत्रों से ही हुआ। 35 नंबर है, कौन सा समाचार पत्र उदार विचारों का पोषक था? कौन सा समाचार पत्र उदार विचारों का पोषक था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट्समैन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गदर, यानी गदर समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया? बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? इसका आंसर है फिरोज शाह मेहता ने, फिरोज शाह मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका के द्वारा किया? तो इसका आंसर है न्यू इंडिया। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, सोम प्रकाश का प्रकाशन, सोम प्रकाश पत्रिका है, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इसका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, आपको बताते चले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा जैसे कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज़ें उठाई थी, और बाल विवाह के खिलाफ भी। तो वो एक महान समाज सुधारक थे। ठीक है। नेक्स्ट है 41, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोतीलाल घोष ने। अगला प्रश्न है 42 नंबर, अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल पत्रिका है, इसके संपादक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों की राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया? तो इसका आंसर है यंग इंडिया। ठीक है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से अपने राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया। तो एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया नाम का पत्रिका चलाई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो इस ऑप्शन में है कॉमनवेल्थ, बंगाली, बिहारी, यंग इंडिया। इसका भी आंसर हो जाएगा यंग इंडिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? इसका आंसर ऑप्शन सी है अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन, केसरी पत्रिका का ही नाम है, किस भाषा में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मराठी में। ठीक है। केसरी का प्रकाशन मराठी में किया गया था। अगला है, अंग्रेजों द्वारा पक्षपात की नीति की आलोचना किसने की थी? तो इसका आंसर है इनमें से जो है वो इनमें से किसने की थी? ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा पक्षपात की जो आलोचना है
किसने की थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और रामधारी सिंह दिनकर, राजा राममोहन राय या केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के वैचारिक मतभेद के फलस्वरूप सूरत फूट कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 में, बिल्कुल 1907, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर है 1951 में। अगला क्वेश्चन, न्यूज़पेपर एक्ट कब पास हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1908 में। न्यूज़पेपर एक्ट जो है 1908 में पारित हुआ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 में। ठीक है, 1858 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड लिटन के समय यह पारित किया गया था। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया था या हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। इसका भी वही क्वेश्चन रिपीट है, पीछे जो 1951 का आंसर था। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 में। अगला प्रश्न है, प्रेस लोकतंत्र के किस स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने हेतु सजग प्रहरी के रूप में खड़ा है? तो इसका आंसर है चौथा स्तंभ। लोकतंत्र में प्रेस को चौथा स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान विज्ञान, प्रशासन, राजनीति आदि को प्रत्यक्ष रूप से कौन प्रभावित कर रहा है? तो इसका आंसर है प्रेस। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने इतिहास के अंतिम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर किया। आपने देखा कि कितना महत्वपूर्ण सवाल इसमें है। इस तरह से हमें लगता है कि इस तरह से ऑब्जेक्टिव का टोटल यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन हुआ है वो ऑब्जेक्टिव यहाँ से ही पूछा जाएगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ। और इस तरह से आज इतिहास का टोटल चैप्टर का हो गया। फिर इसी तरह से सभी विषयों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से मिल जाएंगे और उसके बाद फिर मॉडल सेट में मिलेंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।